मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। सच में तो ग्रंथ को अभी उन्होंने प्रारंभ नहीं किया है। ग्रंथ तो प्रारंभ करने के संदर्भ में अभी प्रेरणा दे रहे हैं, भावना भा रहे हैं, जगत के जीवों को ये समझा रहे हैं कि हम ये ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं, इस ग्रंथ के लिखने के पीछे हमारा क्या प्रयोजन है। असली में चर्चा तो परसों से करेंगे अपन, कल महावीर जयंती मनाएंगे। अरे जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म होगा ना, उसके बाद में आएगी चर्चा। तो जब तक भगवान महावीर स्वामी का जन्म ही नहीं हुआ तब तक चर्चा कौन सी। तो देखिए, खैर अभी तो जो प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था कि भाई आप जो ये बात कह रहे हैं, इन बातों में क्या महत्वपूर्ण बातें है। तो बोले महत्वपूर्ण तो हम क्या कहें, लेकिन जो बात तीर्थंकरों ने कही थी वही गणधरों ने कही, वही परंपराचार्यों ने कही, और वही बात हम कह रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवान साक्षात सूर्य के समान थे, गणधर आदि बड़े विशाल दीपक के समान थे, और हम लोग छोटे से टिमटिमाते हुए दीपक की तरह हैं। लेकिन ध्यान रखना, काम वही करते हैं, अंधकार को दूर करने का। प्रयोजन फर्क नहीं है, मूल मुद्दे की जो बात है उसमें आपको रंच मात्र भी फर्क नहीं मिलेगा। ये सब बातें कल हम यहाँ कर चुके हैं, और फिर एक नया प्रश्न उठाया यहाँ पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 19 पर नीचे प्रश्न है, मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो। भाई जिन ग्रंथों में मोक्ष मार्ग का प्रकाशन हो, ऐसा थोड़ी ना है कि ये ग्रंथ पहले नहीं थे। ये मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ पहले भी बहुत थे, तुम नया किस लिए बना रहे हो। जब थे शास्त्र और लोग उनसे पढ़ लेंगे, उनसे समझ लेंगे, तुम इसमें नई बात क्या करने वाले हो तुम। और यदि नई बात कुछ नहीं करने वाले हो तो फिर बनाने का क्या मतलब है। देखो बहुत सुंदर जवाब दिए। जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योत बहुत तेलादिक के साधन से रहता है। क्या बड़े दीपक हो, अब वो बड़ा दीपक कैसे जलता रहेगा, बहुत तेल चाहिए उसमें, बहुत संभाल चाहिए उसकी। इतने बड़े दीपक को या हर व्यक्ति अपने घर में नहीं जला सकता है। राजा महाराजाओं के यहाँ पुराने जमाने में जिस तरह के दीपक जलते होंगे, गरीबों के यहाँ उतने बड़े दीपक नहीं जल सकते थे, क्योंकि इतना तेल, इतना घी, जो भी उसमें, इतनी बड़ी बत्ती, इतनी बड़ी व्यवस्था, और जरूरत भी क्या है। एक महल भी छोटा सा है, जगह भी छोटी सी है, तो जरूरत भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं उसके लिए तो बहुत साधन रहता है। जिनके बहुत तेलादिक की शक्ति ना हो, उनके छोटा दीपक जला दें, क्या छोटा दीपक जला दो उनके, तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योत से अपना कार्य करें। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया है। बहुत सामर्थ्य नहीं है, देख भाई तेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, तो एक काम कर, 2 रुपए के तेल से भी तेरा काम चल जाएगा, रात निकल जाएगी। ज्यादा की जरूरत नहीं है तुझे, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत बना दे, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बहुत बड़ा प्रकाश है, तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य नहीं। उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक के साधन से रहता है। बड़े बड़े ग्रंथ, अब उसका साधन कैसे करे, तेरे को ज्ञान बहुत चाहिए। तेरे ज्ञान रूपी तेल यदि कम होगा तो बड़े शास्त्रों के मर्म को तू पढ़ नहीं पाएगा और समझ नहीं पाएगा। जिसके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं है, उनको छोटा ग्रंथ बना दें, तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें। इसलिए ये छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। ये टोडरमल जी ने अपनी बात कही है कि हम ये छोटा ग्रंथ क्यों बना रहे हैं,
ये सुगम ग्रंथ क्यों बना रहे हैं? जिनकी बुद्धि कम है, जो बड़े बड़े शास्त्रों में जिनकी बुद्धि नहीं लगती है, उनके लिए हम ये छोटे से शास्त्र लिख रहे हैं, इससे प्रयोजन सिद्धि होगी। देखो आप, अब ये दो महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ टोडरमल जी यहाँ ध्यान आकर्षित करने वाले हैं। मार्मिक प्रकरण है आज का ये, और इतना मार्मिक है कि ऐसे चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। पुनश्च यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ, तो कषायों से अथवा मान बढ़ाने के लिए, अथवा लोभ साधने के लिए, अथवा यश प्राप्त करने के लिए, अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूं। कितनी बातें कह दी टोडरमल जी ने। अरे बड़े आए शास्त्र बनाने वाले, शास्त्र किस लिए लिख रहे हो तुम? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, आप भी शास्त्र लिखो, क्या होगा? अरे शास्त्र की लिखी हुई बात से क्या होता है? व्यक्ति परमानेंट रहता है। ये सुनी हुई बात तो क्या है, आपने सुना दिया, सामने वालों ने सुन लिया, खाए खोया बह गया जैसी बात है। तुम शास्त्र आदि लिखोगे, आज भी हम पुराने उन्हीं विद्वानों को याद करते हैं जिनका साहित्य हमारे पास में उपलब्ध है। आप क्या सोचते हैं, टोडरमल जी के समकालीन ऐसे अनेक विद्वान थे, भले ही टोडरमल जी के सानिध्य में, निर्देशन में उन्होंने काम किया हो, लेकिन लेखन बिल्कुल नहीं था, तो आज उनका नाम नहीं है। तो ऐसे कहते हैं, तो किस लिए बनाना चाहते हो भाई तुम? अपना नाम चले इसलिए, अपने नाम के लिए। टोडरमल जी ये कह रहे हैं, नहीं भाई, ऐसा कोई खोटा प्रयोजन नहीं है। कषाय से नहीं कर रहा हूं मैं ये ग्रंथ। कषाय से ग्रंथ कैसे हो सकते हैं? दूसरे की काट करने के लिए, दूसरे की निंदा करने के लिए, दूसरों ने कोई बातें चला रखी हो उनका विरोध करने के लिए हम भी अपनी कलम चलाएंगे, लेकिन उनकी बात का हम विरोध करेंगे। ये तो कषाय से हो गया। फिर मान बढ़ाने के लिए अथवा लोभ से। मान बढ़ाने में दो बातें इन्होंने पंडित जी साहब ने यहाँ कह दी। मान बढ़ाने के लिए, इसका मतलब है लोभ साधने के लिए और यश प्राप्त करने के लिए। लोभ भी जो है वो मान जैसा ही है, क्या राग जैसा ही है, और यश का भी लोभ होता है। और क्या, इसके लिए नहीं कर रहे हैं बहुत प्रसिद्धि। भाई सुनो, यदि टोडरमल जी यश प्रसिद्धि के लिए करते तो इसमें सबसे पहले अपनी फोटो लगाते। ये जो टोडरमल जी साहब की जो फोटो दिखती है ना हमारे को, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के ऊपर, ये काल्पनिक फोटो है, ऐसे नहीं दिखते थे, पता नहीं कैसे दिखते थे। लेकिन ये फोटो और ये पिक्चर इतना रूढ़ हो गया है, इतना प्रसिद्ध हो गया है कि आज जब भी हम टोडरमल जी का स्मरण करते हैं, हमारे दिमाग में यही पिक्चर आती है। ऐसे थे टोडरमल जी, ऐसे थे टोडरमल जी। कोई फोटो तो मिलता नहीं है उनका, पिक्चर तो मिलता नहीं है कोई, तो अपना परिचय तो लिख देते इसमें, माता पिता का नाम। देखो बच्चों के नाम तो मिलते हैं, कहीं मिल गए, लेकिन पत्नी का नाम भी नहीं मिलता। वो कहाँ की थी, कहाँ की रहने वाली थी, उसका नाम क्या था, उनके माँ बाप कौन थे, कुछ पता नहीं है, कोई चर्चा नहीं मिलती है। क्यों नहीं लिखा टोडरमल जी साहब ने? और यहाँ तो हम 4 लाइनें लिखते हैं जिसके नीचे अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये वो दुनिया भर की बातें लिखेंगे। 10 पेज यदि कोई व्यक्ति लिखे तो उसे लगता है कि इसका प्रचार होना चाहिए, ये छपना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि ये मेरा किया हुआ है। अरे भाई, ये कोई यश प्रतिष्ठा के प्रयोजन से नहीं लिख रहे हैं हम, कोई मान सम्मान के लिए नहीं लिख रहे हैं, अथवा पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूं। पद्धति माने परंपरा। हम ये शास्त्र को अपनी परंपरा कायम रखने के लिए बना रहे हो, ऐसा भी नहीं है। इस गलत फहमी में भी मत रहना कि हमें कोई अपनी नई पद्धति चलानी है, अपनी नई परंपरा चलानी है, हमें कोई अपना नया धर्म या पंथ चलाना है, ऐसा नहीं है। टोडरमल जी ने कोई पंथ नहीं चलाया, गुरुदेव ने कोई अपना पंथ नहीं चलाया। ये बात अलग है कि उनके आधार पर, उनकी शैली के आधार पर, उनके द्वारा प्रारूपित विशेष तत्व ज्ञान के आधार पर एक अलग लोग कुछ एकत्रित हो गए, वो अलग मैटर है। लेकिन ये मैं पद्धति चलाने के लिए नहीं कर रहा हूं, पद्धति के लिए नहीं बनाता हूं। तो फिर किस लिए बना रहे हो साहब? आपको कोई लोभ नहीं है, आपको यश प्रतिष्ठा की चाह नहीं है, मान सम्मान का आपको भाव नहीं है, तो फिर आप बना किस लिए रहे हो? अब पहले से शास्त्र बहुत सारे हैं। तो भाई 2 बातें हैं। नंबर 1, जिनको व्याकरण न्यायादिक का, नए प्रमाणादिक का तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है।
इतनी बातें कह दी जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। कितने लोग हैं, व्याकरण को कितने लोग जानते हैं भाई साहब? ये साहित्य पढ़ने वाले थोड़े व्याकरण को समझते हैं, सामान्य बुद्धि वाले लोग समझते नहीं है व्याकरण क्या होता है। व्याकरण में किस किस प्रकार की बातें आती है। अभी आपको संधि विच्छेद की बात करें तो आपको क्या समझ में आएगी? आपको कारक समझाएं, विभक्तियां समझाएं तो आपको क्या समझ में आएगी? कौन सी विभक्ति से कैसा क्या है? यार हमारे यार पंडित जी, आप ये बातें हैं ना, ये दूसरे लोगों के बीच में किया करो, हमारे जन सामान्य के बीच में आप इस प्रकार की बात मत करो। तो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब यहाँ पर कि व्याकरण और न्याय इनका ज्ञान नहीं है, न्याय का भी ज्ञान नहीं है। अब बेचारों ने निश्चय व्यवहार कभी पढ़ा ही नहीं, नए पद्धति कभी पढ़ी ही नहीं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शब्द ही ऐसे बड़े बड़े नाम लगते हैं जिनको लगता है शुद्ध नय से, परम शुद्ध निश्चय नय से, साक्षात शुद्ध निश्चय नय से, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। यार ये क्या है? ये दिमाग के ऊपर से जाती है। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध पर्यायग्राही पर्यायार्थिक नय से, तो ऐसा लगता है दिमाग ऊपर से निकल रही है बात। यार अपने तो भाई साहब बस की बात नहीं है। लक्षण लक्षणाभास है, हमने कहा अव्याप्ति दोष है इसमें तो अतिव्याप्ति दोष आता है। ये क्या होता है भाई साहब अतिव्याप्ति? क्या होता है भाई साहब अव्याप्ति? क्या होता है असंभव दोष? क्या होते हैं लक्षण? क्या होते हैं लक्षणाभास? बोले जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे हैं ना। नए प्रमाणाधिक का ज्ञान नहीं है, नए नहीं जानते, विवक्षाएं नहीं जानते, प्रमाण नहीं जानते, प्रत्यक्ष परोक्ष स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम, इन सब बातों का जिन्हें अभ्यास नहीं है, ऐसे लोग बहुत हैं। उनके कारण सुनो, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता। बड़े ग्रंथों का अभ्यास नहीं बन सकता है उनके विचारों के, क्योंकि न्याय व्याकरण नहीं जानते, लक्षण प्रमाण आदि नहीं जानते। तो बोले उनके बड़े ग्रंथों का अभ्यास नहीं बन सकता, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथों में तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें मिलेगी। अब क्या करें बोलो, बड़े बड़े ग्रंथों में तो ऐसी बातें मिलती हैं, तो है नहीं, तो अभ्यास बन नहीं सकता। तो फिर साहब छोटे छोटे पढ़ लेंगे, छोटे छोटे भी तो बहुत सारे हैं, 4-4 6-6 पेज के, 10-10 पेज के, अरे 10-10 15-15 पेज के शास्त्र मिलते हैं। आप देखो जरा, हमारे यहाँ हस्तलिखित साहित्य भंडार है टोडरमल जी के ही मंदिर में। दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर जौहरी बाजार जयपुर में, वो टोडरमल जी का मंदिर है, जो टोडरमल जी की कार्यस्थली है, जहाँ टोडरमल जी ने अपना जीवन दिया, जहाँ बैठ करके टोडरमल जी ने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा। मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूँ। अभी तो हम लोग लॉकडाउन में हैं, नहीं तो हम वहीं जा करके चलाने वाले हैं इस ग्रंथ को। आगे कुछ दिनों बाद वहीं शुरू किया था हमने। वहाँ इतना बड़ा साहित्य भंडार है कि अभी हमने कुछ खोजने की कोशिश की हमारे विद्यार्थियों के साथ में, तो 8-8 पेज की, 10-10 पेज के ग्रंथ, ऐसे छोटे छोटे से ग्रंथ। समवशरण रचना वर्णन छोटा सा, ये अकृत्रिम चैत्यालय रचना वर्णन 8 पेज की किताब है। अकृत्रिम चैत्यालय रचना वर्णन, बोलो ये क्या नाम है इसका? महावीराष्टक जैसे कुछ अष्टक छंद, अध्यात्म अष्टक, ऐसी ऐसी बातें बहुत छोटे छोटे से। 15 पेज की किताब, 40 पेज की किताब, 35 पेज की किताब, 70 पेज की किताब, ऐसे बहुत है। ये अलग अलग बहुत सारे विद्वानों के लिखे हुए हैं, व्याख्याकारों के लिखे हुए हैं, वचनिकाकारों के लिखे हुए हैं, उनके द्वारा बनाए हुए हैं ग्रंथ, अलग अलग लोगों के लिखे हुए। तो टोडरमल जी कह रहे हैं बहुत बड़े ग्रंथ तो वो समझ नहीं सकते, तो छोटे छोटे तो हैं, उनको तो पढ़ लेंगे। तो देखो क्या लिखा आगे, तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। अब क्या करें, इतने से में बात क्लियर ही नहीं होती। बहुत बड़े तो पढ़ नहीं पाएंगे और छोटे से में बात स्पष्ट हो नहीं पा रही है, क्लियर नहीं हो पा रही है। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो मंद ज्ञानवान हैं, सामान्य मीडियम बुद्धि वाले लोग बहुत सारे हैं। उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषामय ग्रंथ बनाता हूं। भाषामय समझ गए आप? प्रचलित भाषा, लोक भाषा, देश भाषा, वर्तमान में जो भाषा जगत में चल रही है उस भाषा में मैं ग्रंथ बना रहा हूं। संस्कृत में नहीं बना रहा हूं, प्राकृत में नहीं बना रहा हूं, पुरानी भाषा में नहीं बना रहा हूं, जिसके लिए न्याय व्याकरण बड़े बड़े आपको बहुत ज्ञान हो उन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूं।
जो बहुत संक्षेप में समझ जाए उनके लिए भी नहीं बना रहा हूं, मध्यम बुद्धि वालों के लिए, उनकी भाषा में। जैसे कहते हैं ना, गांव के लोगों को गांव की भाषा में समझाओ तो समझ में आती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार की 8वीं गाथा में उदाहरण दिया, जहणवी सक्कमणज्जो, अनार्य अनार्य व्यक्ति को अनार्य भाषा के बिना समझ में नहीं आती है बात। गांव के व्यक्ति को गांव की भाषा में समझाओ। तुम बड़ी बड़ी साहित्यिक भाषा में बात करोगे, उसके बेचारे की कुछ समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए मैं यह ग्रंथ उन लोगों को लक्ष्य में रख करके बना रहा हूं। यह बात पंडित टोडरमल जी साहब ने यहां स्पष्ट कर दी है। अब वो मार्मिक वाक्य जो आपने अपनी प्रवचन सभाओं में कई बार सुने होंगे, कई बार, जिसके लिए ये पेज नंबर 20 को याद किया जाता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 20, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 20। सभाओं में वक्ता लोग बार बार में जब कभी वो कह रहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 20 पर लिखा है, तो तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये टोडरमल जी का इतना सुंदर वाक्य है। क्या कह रहे हैं? पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे। सुनना, वाक्य पढ़ूंगा पहले पूरा, फिर करूंगा थोड़ी सी चर्चा। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोढ़ी को अमृत पान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। क्या कह रहे? अभाग्य की महिमा नहीं हो सकती। हम आपको क्या बतलाएं, उसके अभाग्य के बारे में क्या बतलाएं, उसका भाग्य कितना खराब है, हम इसके बारे में, हमारे पास में कोई शब्द नहीं। अभाग्य की महिमा, क्या बात कह रहे हो आप? कौन से व्यक्ति? 2 उदाहरण दिए टोडरमल जी साहब ने यहाँ। पहला उदाहरण दिया कौन सा? बड़ा दरिद्री। दरिद्री नहीं, शब्द देखो क्या कह रहे हैं, बड़ा दरिद्री। अरे इतना बड़ा दरिद्री है कि जिसके पास में पहनने को तन पर वस्त्र नहीं है, फटे कपड़े हैं, जन्म से नंगा घूमता है, खाने के लिए जिसके पास में रोटी नहीं है, सर छिपाने की तो बात ही नहीं है, अरे झोपड़ी में भी नहीं रहता है, वो फुटपाथ पर सोता है, ऐसा बड़ा दरिद्री। और सुबह कदाचित उसको रोटी मिल जावे तो अब पता नहीं आज रोटी मिल गई है, अब कितने दिन बाद मिलेगी, इस बात का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे बड़े दरिद्री व्यक्ति को, भीख मांगने वाला व्यक्ति भीख मांग करके काम चलाता है, और जिसको दुत्कार मिलती है, जिसको फटकार मिलती है, टोडरमल जी कह रहे हैं उसे कोई महाभाग्य से, कोई पूर्व पुण्य के योग से ऐसे व्यक्ति के सामने चिंतामणि रत्न ला करके दे देवे। क्या कि ये चिंतामणि नाम का रत्न देख, तेरे सामने क्या चीज आ गई है, और वो कहे नहीं 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 यार मेरे पास फुर्सत नहीं है, पहले ही मैं मरे जा रहा हूं और तुम्हें न मालूम क्या ले आए, मेरे को क्या दिखाने जा रहे हो। ये क्या हो गया भाई? कैसे अभागा है, किस्मत खराब है उसकी। एक तरफ तो टोडरमल जी ने पीछे पेज नंबर 17 पर भाग्यशालियों की चर्चा की थी, अब यहाँ पेज नंबर 20 पर टोडरमल जी साहब अभागों की चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? पेज नंबर 17 पर उन्होंने कहा था भली हो न हार है जिनकी, जिन्हें ऐसा विचार आता है। शास्त्र पाठियों के भाग्यशाली की बात कही थी। अब ये कह रहे हैं शास्त्राभ्यास नहीं करने वाले कितने बड़े अभागे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? सुनो देखो, मैं आपको 2 तरह से बात कहता हूं। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति को इस भाषा में समझाया जाए, देखो आओ भाई तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, आओ भाई हम तुम्हारे को एक स्कीम बतलाते हैं, हम तुम्हारे को एक बिजनेस बतलाते हैं, बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत प्रॉफिट। सुनो सुनो मेरी बात, एक बिजनेस है। ये बहुत सारे लोग कंपनी वाले ऐसे समझाते रहते हैं ना, वो कहते अरे आप, मैं आपको बतला रहा हूं आप ये बिजनेस करो। अरे भाई हमें नहीं करना है यार, काहे को पीछे पड़ रहा है। लोग, किसी व्यक्ति को बहुत लाभ दिखाया जावे और वो उसकी तरफ आकर्षित हो जावे, ये कोई जरूरी नहीं है। पेज नंबर 17 पर इसे लाभ दिखाया गया था, इसे सर्टिफिकेट दिखाया गया था, देख तुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, देख तुझे मुक्ति मिलेगी, देख तू तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरी किस्मत खुल जाएगी, तो जिनवाणी सुन। वहां तो इसको लाभ दिखाया गया था। अब कोई व्यक्ति उस लाभ लेने के लिए तैयार ना होवे, मान लो कदाचित, तो फिर उसे क्या कहते हैं?
ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं नहीं सुनना है ना, हमारा बिजनेस नहीं देखना है ना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि ये नहीं करोगे ना तो देखना कितना नुकसान हो जाएगा तुम्हारे। तो फिर इसकी बत्ती खुलती है, थोड़ी सी जलती है अंदर, दिमाग दिमाग की ट्यूबलाइट जो है थोड़ी सी जलने लगती। क्या बात कर रहे हो, नुकसान किस बात का हो जाएगा? करेंगे तो फायदा होगा, मुझे फायदा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना मुझे प्रॉफिट, क्या करना है कि नहीं 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 करोगे ना तो नुकसान होगा तुम्हारे को। तो क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान कहते ही इसका दिमाग थोड़ा सा चलने लगता है। तो ऐसे ही टोडरमल जी ने पहले तो लाभ दिखाया, अब ये लाभ के लिए तैयार नहीं था, तो फिर कहा सुन, यदि तू अभ्यास नहीं करेगा तो तेरे से बड़ा कोई अभागा नहीं है। अब नुकसान दिखा रहे, माने क्या कह रहे हैं, कोई बड़ा दरिद्री, और चिंतामणि रत्न समझ गए आप? चिंतामणि रत्न क्या है? चिंतामणि रत्न, चिंता शब्द जुड़ा है जिसके साथ में, ऐसा मणि है जो सारी चिंताओं को दूर कर देता है, ऐसा रत्न है। शास्त्रों में मिलता है ऐसा रत्न। कहाँ मिल जाएगा ऐसा चिंतामणि रत्न, बतलाओ? दुनिया में मिलेगा कहीं? हमारे जयपुर के जौहरी बाजार में तो नहीं है, आपके मुंबई के जवेरी बाजार में मिलेगा? बोलो। लंदन में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, कहाँ मिलेगा बतलाओ? कौन से डायमंड मार्केट में जाकर के आए हम, क्या नाम है उसका, बीटीसी, बीकेसी, मुंबई में डायमंड मार्केट है ना, बोलो वहां मिलेगा? सूरत में मिलेगा क्या साहब आपके? बोलो वीरेश जी साहब, सूरत के डायमंड मार्केट में मिलेगा वो? कहां कहां जाकर के हम उस रत्न को तलाशें कि हमारे को वो चिंतामणि रत्न मिल जाए? बोले भाई साहब, चिंतामणि रत्न भाग्य वालों को मिलता है, अभागों को नहीं मिलता है। इस पंचम काल में कहां चिंतामणि रत्न देख रहे हो आप? ऐसा चिंतामणि रत्न जो मांगो वो मिल जाए। आपने कहा रसगुल्ला, ले बेटा। आपने कहा 2 किलो गोल्ड, ये ले। आपने कहा डोसे, बोले ये ले। आपने कहा महल, बोले ये सामने आ गया। आपने कहा रत्नों के थाल, बोले ये सामने आ गई। आपने कहा इतनी महंगी गाड़ी, बोले ये सामने आ गई। ऐसा ऐसा रत्न किसको मिल रहा है? किसको दिखा रहे हैं ये? बड़े दरिद्री को। अरे उसकी पीढ़ियां सुधर जाएगी क्या? जन्म जन्मांतरों की तो क्या बात करें, लेकिन उसकी जितनी आगामी पीढ़ियां होगी उन सारी पीढ़ियों की दरिद्रता मिट जाएगी। आगे लंबे समय तक 7 पीढ़ियों तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा रत्न उसे दिखा रहे हैं, और वो नहीं देखे, वो क्या कहे, मुझे नहीं चाहिए, हटा इसको, ये क्या ले आए सामने? उसके हाथ में आ जावे और कोई विचार नहीं करे और उसे उठा करके फेंक देवे, मुझे नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसे चिंतामणि रत्नों से दिखाए, लो भाई चिंतामणि रत्न देख तो सही, तेरे लिए क्या लाया हूं, उठा करके फेंक देवे। रोटी चाहिए, यहाँ भूखा मर रहा हूं, तो रत्न दिखा रहा है मुझे, ये इसको खाऊंगा क्या, चाटूंगा क्या, इस रत्न को क्या करूंगा मैं? अब बोलो आप, अब क्या करें? उसके अभाग्य की महिमा नहीं की जा सकती। क्या कहें टोडरमल जी साहब, कैसे शब्द दे रहे हैं? कौन से व्यक्ति के लिए कह रहे हैं अभाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती? ये दरिद्री के लिए नहीं कह रहे हैं, ये हम जैसे महादरिद्रियों के लिए कह रहे हैं। और हम तो नहीं है दरिद्री, ये उन जैसे दरिद्रियों के लिए कह रहे हैं जिनके पास में जिन वचन नहीं है, जिनके पास में जिनवाणी नहीं है, जिनके पास में तत्व ज्ञान नहीं है। वे दरिद्री नहीं, महादरिद्री है। दर दर की ठोकरें खाने वाला होता है ना दरिद्री। ये कह रहे हैं जिसे मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है, जिसे आत्मा परमात्मा की खबर नहीं है, जिसे शास्त्र की खबर नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? बहुत बड़ा दरिद्री है। वो गरीब नहीं, महागरीब है वो व्यक्ति। कितनी भी संपदा हो बाहर में, लेकिन जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं हो, जिनवाणी सुनने का विकल्प नहीं आवे, तो उसे अभागा कहते हैं। और मैं कभी कभी कषायों की जब परिभाषाएं बतलाता हूं तो मैं ऐसे व्यक्ति को तीव्र कषाई कह करके बोलता हूं। सुनने का विचार नहीं आ रहा है, कितना शांति से बोल रहा है, प्रेम से बोल रहा है, लेकिन विचार नहीं आ रहा है ना उसे। जिनवाणी सुनने का विचार नहीं आ रहा है, अभ्यास नहीं करने का उसको भाव हो रहा है। एक उदाहरण हुआ। सेकंड एग्जांपल क्या दिया टोडरमल जी साहब ने? देखो, कोड़ी को अमृत पान कराए, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, तड़प रहा है, कुष्ठ रोग झर रहा है, कोई व्यक्ति पास में बैठने को तैयार नहीं है उसके, जहां जाता है लोग दुत्कार करके भगा देते हैं उसे, भाग यहां से, ऐसा दुर्गंध झरता हो जिसके कोड़। अमृत पान कराएं और अमृत पान करने से वो सर्वांग सुंदर हो जाएगा, और वो नहीं करे, बोलो कैसा आवाज है?
अभाग्य वालों के लिए 2 एग्जाम्पल दिए और फिर क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार, ये उसी प्रकार कह करके अब ये मनुष्य गति के हम आप लोगों के परिचित लोग जो दिखाई देते हैं उनकी बात आ गई, हमारी नहीं। हम तो जनवाणी सुनने वाले लोग हैं, हमें तो महाभाग्य से मिल गई है ये जनवाणी, हमें तो ये तत्व ज्ञान हमारे को मिल गया है, हम अभागे नहीं है, हम तो भाग्यशाली हैं। लेकिन हमें हमारी निगाह में बहुत सारे लोग अभागे दिख रहे हैं जिनको हम वर्षों से कह रहे हैं सुनो सुनो। वो आपके चाचा जी भी हो सकते हैं, वो आपके मामा जी भी हो सकते हैं, वो आपके फूफा जी भी हो सकते हैं, वो आपके जीजा जी भी हो सकते हैं, आपके कंवर साहब हो सकते, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, दादाजी चाचा जी मामा जी, कोई भी व्यक्ति मान लो, वो आपकी बहुएं हो सकती है, आपकी बेटियां हो सकती है, आपकी चाची जी हो सकती है, आपके नानी जी दादी जी हो सकती है, कौन जो आपकी निगाह में आ रही हैं, जिनको जिनवाणी सुनने का भाव नहीं आता, उनके लिए कह रहे हैं उसी प्रकार कह करके। आप समझ लेना आप कौन है। और यदि आपको कोई ऐसे व्यक्ति नजर आते हो तो आप फिर कह सकते हो कल महावीर स्वामी की जन्म जयंती का प्रसंग है, जीवन बदलने का वापस अवसर आ रहा है, लग जाओ इस मार्ग पर, ये फिर अवसर आया है। कल जन्म कल्याणक का प्रसंग है ना, आज अपन ये पहला अधिकार खत्म करेंगे और कल जन्म दिवस की चर्चा करेंगे, महावीर जन्म कल्याणक की, और परसों से दूसरे अधिकार की चर्चा करेंगे। तो यदि आपको ऐसा लगता हो कि हमारा समय बदल गया, और वास्तव में जिसके भाग्य में होगा वही सुनेगा भाई, क्या करें, कोई व्यक्ति कितना भी समझाने सिखाने का प्रयास करे, जिसके भाग्य में ही नहीं है उसका क्या किया जा सकता है। सुनो, उसी प्रकार संसार पीड़ित संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने। पहले तो पीड़ित है, कुएं में पड़ा है, खाई में पड़ा है, और उस खाई से निकालने वाला कोई मिल गया, डूब रहा है, डूबते व्यक्ति को कोई व्यक्ति सहारा देने वाला मिल जावे तो उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। संसार में पीड़ित था, पीड़ित लगता है आपको संसार, ये संसार आपको जंजाल दिखता है, संसार कष्ट रूप प्रतीत होता है, इंद्र सरी के भोग आपको काक वीट सम दिखाई देते हैं क्या? चक्रवर्ती की संपदा में उन्हें बेचैनी दिखाई देती है, इंद्र को भोगों को भोगते हुए तड़प दिखाई देती है, बेचैनी दिखाई देती है। ये कह रहे हैं संसार से जो व्यक्ति पीड़ित है, कल कही थी ना लाइन, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, हम तो पीड़ित हैं भाई। पीड़ित का अर्थ कोई बीमार नहीं है, यहाँ पीड़ित का अर्थ कोई पाप के उदय वाला जीव नहीं है, अरे पुण्य के उदय में जिनको पीड़ा दिखाई देती हो। यहाँ कह रहे हैं संसार से पीड़ित उस जीव को सुगम सरल मार्ग है, सीधा सच्चा मार्ग है, सरल मार्ग है, उस सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बन गया। ओहो, महाभाग्य से गुरुवर आ गए हैं समझाने वाले, महामुनि राजों का समागम मिल गया है, विद्वानों का समागम मिल गया है, 10 लक्षण पर्व है, और महाभाग्य से ऐसा हो गया है कि कभी जिनवाणी नहीं सुनी थी और अभी योग ऐसा बन गया कि पंडित जी तुम्हारे ही घर में आकर के रुक गए। कोरोना आ गया क्या, ऐसा योग बन गया। कभी जिनवाणी नहीं सुनी थी, फुर्सत नहीं मिलती थी, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, कभी फुर्सत नहीं मिलती थी, और अभी ये कोरोना के लॉकडाउन की वजह से पत्नी सुनती थी और हमें भी सुनने का अवसर मिल गया, बैठ गए। अब क्या करें, जाए तो जाए कहाँ, टाइम पास नहीं होता है दिन भर। अब ये चला करके बैठी है मोबाइल और हम भी यहाँ बैठ गए, तो ये योग बन जाए ऐसा। ये कह रहे क्या लिखा टोडरमल जी साहब ने, सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बन जावे, और क्या करें, और यह अभ्यास ना करे। अरे अरे क्या करें भाई, तुझे अमृत पिला रहे हैं और तू नहीं पी रहा है। गुरुदेव तो ऐसा कहते थे, चक्रवर्ती के यहां से लगन आया है, बोल, चक्रवर्ती की कन्या का टीका आया है, समझ ले, या तेरी कन्या के लिए चक्रवर्ती का रिश्ता आया है, बोल है कि नहीं तू तैयार? और ये कहे नहीं, तू अभागा है, अब तेरी किस्मत में नहीं है, अब क्या करें हम तेरे अभाग्य की क्या बात करें। ये कह रहे हैं भाई अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य अभाग्य अभागा है, किस्मत खराब है, इसकी किस्मत फूटी है। जिसकी किस्मत में ही नहीं होगा उस व्यक्ति के मुख से यही वचन निकलेंगे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। अरे मरना है क्या वहां चक्रवर्ती के यहाँ, दासी बन करके रह जाएंगे, उनके यहाँ जाएंगे तो चक्रवर्ती की पत्नी होकर के क्या करेंगे, और कही है उनके यहाँ तो हमें नहीं चाहिए ऐसी जगह,
तुझे पता नहीं है चक्रवर्ती क्या हस्ती है, तुझे पता नहीं है चक्रवर्ती का पुण्य प्रताप कैसा होता है, तुझे पता नहीं है कि ये संबंध कहां से आया है, तू उसे ठुकरा रहा है। अभाग्य की महिमा टोडरमल जी कहना हमसे तो नहीं हो सकती, अब आप जितनी अभाग्य की महिमा करो सो कर लो। हमने तो एक वाक्य कह दिया, और इस वाक्य में कहा तो ये कि नहीं हो सकती, लेकिन सब बात कह दी है। ऐसा होता है ना कभी कभी, हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते का मतलब बहुत कह दिया। ये कहते हैं ना करोड़ों जिह्वाओं से भी नहीं कहा जा सकता, इसका मतलब क्या हुआ, सब कह दिया कितने दुख हैं। अभाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती, तो नहीं कही जा सकती इसका मतलब क्या अभाग्य नहीं है, अरे नहीं बोल नहीं सकते इसका मतलब ये है बहुत बड़ा अभागा है, ऐसा कह रहे हैं उनकी। तो फिर क्या करोगे साहब, वो इतने बड़े अभागे हैं, तुम क्या करोगे बताओ, तुम कुछ बताओ तो सही। इतने बड़े वो अभागे हैं और तुम्हारे कहने से सुन नहीं रहे हैं, तुम समझा रहे हो वे समझ नहीं रहे हैं, तुम उन्हें अमृत पिला रहे हो और वे अमृत नहीं पी रहे हैं। अरे ये अमृत है जिनवाणी, ये अमृत है अध्यात्म का, ये अमृत है अतीन्द्रिय आनंद का, जो अमृत पिलाने की बात चल रही है। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया और सुनवा, ये अमृत है। इसे ऐसा लगता है ये क्या पिला दी, ये क्या है कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मेरे को पसंद नहीं आ रहा। ये उसी की तरह, उस मक्खी की तरह जो विष्टा का कण नाक में रख करके फूलों के बीच में चले जावे। अब हम क्या कहें इसके आगे, एक खींच के चांटा मारा उसके, और नाक में जो बैठा हुआ जो कण था ना विष्टा का, वो निकल गया तो पता लगा। नहीं तो इसको ऐसा लगता है ये क्या है यार, वही बातें बेकार है, अरे क्या है धर्म धर्म में लगाते हो, अरे कुछ कमाओ। ये ना परलोक सुधारने की बातें करते हैं ये लोग, जो धर्म चर्चा के लिए बैठते हैं ना, इस लोक की बात कोई नहीं करता है, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं लोग। ये जो धर्म चर्चा के लिए जो लोग बैठते हैं ना, ये बूढ़े ठेढ़े लोग बैठ जाते हैं, रिटायर्ड लोग, उन्हीं लोगों का काम दिखता है। आज हम यहाँ आकर के बैठ गए, इनकी बातें सुनी हमने, और ये बातें करते हैं स्वर्ग में जाएगा, मोक्ष जाएगा, मुक्ति मिलेगी, और ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये वर्तमान गृहस्थी सुधारने की कोई बात नहीं कर रहा है। टोडरमल जी कहते हैं हम तुझे क्या बताएं, जिस व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा उस व्यक्ति को ये चीजें चाहिए। बोल, हम तेरे को चिंतामणि रत्न दे रहे हैं और तू कह रहा है मुझे कटोरा चाहिए। अब हम क्या कहें तेरे को, हम तुझे क्या दे रहे हैं और तुझे क्या चाहिए। ये तो हालत ऐसी नजर आती है इसकी, तो जैसे वो एक उदाहरण दिया था ना मैंने, शायद अभी इन्हीं दिनों दिया है, मोक्षमय प्रकाशक के प्रवचनों में है क्या पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, 22-23 प्रवचन हो गए। लेकिन मैंने वो चर्चा की, कोई व्यक्ति किसी नगर का राजा का स्वर्गवास हो गया, राजा की संतान नहीं थी क्या, और राजा बनाया जाना है, अब क्या करें। तो सारे मंत्री लोगों ने मिलकर के सलाह मशवरा करके ये नक्की किया कि एक काम करो, सुबह 6 बजे नगर का दरवाजा खोलेंगे, बाहर से जो व्यक्ति आता हुआ दिखाई देवे उसे हम नगर का राजा बना देंगे। जो सबसे पहले व्यक्ति दिखे उसे नगर का राजा बना दो। अब हम तो आपस में, क्योंकि एक मंत्री कहे मुझे बना दो, दूसरा कहे मुझे बना दो, आपस में झगड़ लेंगे। तो किसी का परिचित नहीं है, अनजान नगर के बाहर से आने वाले व्यक्ति को बना देंगे, जो पहली बार व्यक्ति आता हुआ सुबह 6 बजे दिखेगा। सबने नक्की कर लिया, अरे सही है, तैयार हो गए सब लोग। अब फिर क्या हुआ, सुबह 6 बजे जैसे ही नगर का दरवाजा खोला तो बाहर से एक भिखारी आ रहा था। सबसे पहले अब किस्मत भिखारी की ऐसी चमक गई। अब वो भिखारी जब बाहर से आ रहा था तो उसको पकड़ लिया सबने, और कहा अरे भाई ये तो किस्मत खुल गई इसकी, तो राजा बना रहे हैं इसको। तो अब उसको लाए, उसको नहलाया धुलाया, उसको तैयार किया, उसको नए नए कपड़े पहनाए, गहने पहनाए। तो ये सब पहनाने के बाद जैसे ही तैयार किया, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ा, और वो रुक करके क्या करता है कि वो अपने जो फटे पुराने कपड़े थे ना उनको समेट रहा है, उनको तैयार कर रहा है। अरे साहब ये आप क्या कर रहे हो, कि नहीं नहीं ये तो आपने पहना दिए, जब ये उतर जाएंगे ना तो फिर यही तो काम आएंगे। ये मूर्ख, तुझे पता नहीं है तुझे क्या बनाया गया है, तुझे पता नहीं है तुझे कौन सा राज्य मिल गया है, तुझे पता नहीं है राजा क्या होता है। ये कह रहा है तो मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मोक्ष की बातें कर रहे हो, गृहस्थी की बातें तो करते। अरे तुम्हें पता नहीं है ये मोक्ष माने क्या होता है, तुम्हें पता नहीं है अतीन्द्रिय आनंद माने क्या होता है, तुम्हें पता नहीं है इस अतीन्द्रिय आनंद माने सिद्ध भगवान जैसा सुख, भगवान जैसे सुख भोगने का रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ पर। तुम्हें पता है क्या कह रहे हैं ये। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भाई क्या करें हम तो उनके बारे में विचार करते हैं, होनहार का विचार करते हैं, बेचारों के भाग्य में नहीं है, हम क्या करें। हमने कोशिश करके देख ली, इसके भाग्य में नहीं है तो फिर क्या करें।
होनहारी का विचार करने पर समता आती है। ये वाक्य आपने कई जगह पर पढ़े होंगे। कौन से वाक्य? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। क्या वो है ना, एक सेठ जी की इकलौती पुत्री थी, अच्छे संपन्न परिवार में उसकी शादी कर दी गई, लेकिन समय है, बदलते देर नहीं लगती है, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। जिनके यहाँ संबंध किया गया था उनका जो बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस था वो सब धीरे धीरे करके सब चौपट हो गया। अब बिजनेस चौपट हो गया तो सेठानी जी बार बार ये कहती थी, सेठ जी से बोलती थी कि उनकी हेल्प करो ना थोड़ी सी, उनकी हेल्प करो थोड़ी सी, क्या वो दे दो ये, और वो करते नहीं थे। 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, बार बार में उन्होंने कही, मानने को तैयार नहीं, सुने नहीं। बड़ा आश्चर्य। और वो भी बहुत खुददार थे, मतलब वो आप देव तो लेवे नहीं, वो भी तो कई दिन निकल गए, सेठानी जी बार बार में विकल्प पाता था, बार बार में विकल्प पाता था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो जो दामाद थे, कंवर साहब थे, जमाई थे, वे इनके घर आए, सेठानी के यहाँ, अपने ससुराल उधर से निकल रहे थे, तो बोले सोचा मिलता चलूं, कोई बात नहीं। तो वहां मिलने के लिए बैठे, तो वो उन्होंने क्या किया, सेठानी ने सोचा कि आज ही आ गए हैं, इनकी कैसे हेल्प की जाए, कुछ दूंगी तो ये लेंगे नहीं, तो क्या करें। तो बोले लड्डू बन रहे थे, तो उन्होंने कहा आप बैठो यहाँ। तो लड्डू के बीच में उन्होंने सोने की मोहरें, सेठानी जी ने लड्डू के बीच में रख दी और लड्डू तैयार कर दिए। लड्डू तैयार हो गए और उनसे कहा कि सुनो अभी अभी लड्डू बनाए हैं, ये लड्डू ले जाओ। अब ठीक है, क्या मना करते लड्डू के लिए। वो लड्डू लेकर के बाहर निकले। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में लड्डू लेकर के जैसे ही जा रहे थे, घर से बाहर निकले, उनके दिमाग में आया यार ये क्या आफत, मैं पहले ही मार्केट में उलझा हुआ हूँ, कहाँ कहाँ जाऊंगा, ये 2 किलो ये सामान ये और लेकर के, ये कहाँ लड्डू लेकर के इधर उधर घूमता फिरूंगा, उनको तो कुछ समझ में आती नहीं है। अब दे दी उनको तो क्या कहता मैं, ये विचार करता हुआ चल रहा था कि इतने में सामने उसे लड्डू की दुकान दिखी। हाँ, दुकान मिठाई वाले की। तो मिठाई वाले की दुकान मिली तो उसने वो क्या किया, वो लड्डू जो थे ना 2 किलो, वो उस मिठाई वाले को बेच दिए, तो वजन भी उतर गया और पैसे भी मिल गए, डबल काम हो गया, और वो तो चले गए। इतनी देर में 10-15 मिनट बाद में क्या हुआ कि सेठ जी आ रहे थे घर। उन्होंने ये सोचा कि घर चल रहा हूं, सेठानी कितना काम करती है बेचारी अकेले, एक काम करता हूं, लड्डू की दुकान दिखी, बोले लड्डू ले चलता हूं। तो सेठ जी ने दुकान वाले से लड्डू मांगे, क्या 2 किलो लड्डू दे देना भाई। तो वो भी सोचा कि अब नए कौन निकालेगा अंदर से, ये पैकेट तैयार रखा है यहाँ, ऐसे के ऐसे पैकेट उसने सेठ जी को दे दिया और सेठ जी लेकर के घर आ गए। जब वो पैकेट लेकर के घर आए और सेठानी ने जैसे ही देखा उस पैकेट को, अचानक देखते ही आंखें खुल गई, ये क्या है, ये क्या हुआ। तुरंत उस पैकेट को लेकर के अंदर गई और लड्डू को तोड़ करके देखा, बाहर आकर के बोली कि तुम्हें दामाद जी कहाँ मिल गए थे। कौन दामाद जी, क्या बात कर रही हो। तो बात आपस में हुई तो पूरी बात क्लियर हो गई। बोलो, जब पूरी बात क्लियर हो गई तो सेठ जी ने कहा कि देखो तुम्हें लगता है, तुम महीने भर से सोच रही थी कि मैं सहयोग नहीं करता हूं, लेकिन क्या करें, अब ये करके देख लिया ना, फिर क्या हुआ बताओ। उनकी किस्मत में नहीं था, उनकी होनहार नहीं थी, तो तुम्हारी कोशिश करने पर भी नहीं हुआ। सुनो, दामाद जी की किस्मत में तो था ही नहीं, वो तो हलवाई की किस्मत में भी नहीं था। क्या वो तो वापस अपने ही आना था, वो घूम फिर करके दोबारा अपने आ गया। और सुनो गजब की बात, इन लड्डू और गोल्ड की मोहरों का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना और क्षेत्रांतर होकर के वापस लौट करके आ जाना, ये इनका स्वतंत्र परिणमन है, इसमें दुनिया में किसी की चलती नहीं है। तुम कहां चलाने का प्रयास करो बोलो। तो टोडरमल जी कह रहे हैं हम क्या करें, हमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज इनको बतलाई, अमृत पान करा रहे हैं, चिंतामणि रत्न दे रहे हैं, सरल मोक्ष मार्ग का उपाय बतला रहे हैं,
कह रहे हैं तुझे सिद्ध जैसा सुख मिलेगा और ये नहीं कर रहा है, और तो हम क्या सोचें बोलो अब कि भाई इसकी होनारी ऐसी है, मैं क्या करूं, इसके भाग्य में ही ऐसा है, हमने इसके लिए सब कुछ कर लिया, हमने इसके लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, इसको सारी सुविधाएं प्रदान कर दी, इसको ये दे दिया, इसको जो चाहिए वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, उसके बावजूद भी नहीं करे, तो टोडरमल जी कह रहे हैं भाई इसकी तो होनहार का ही विचार करने पर हम क्या करें, हम आकुलित होते रहे उसे देख देख करके, हम परेशान होते रहे, हम हमारे परिणाम बिगाड़ते रहे, अरे भाई हमें तो समता आती है, हम क्या करें, समता भाव, हम क्यों कषाय करें, हम क्यों आकुलित व्याकुलित होवे, नहीं है उसकी किस्मत में, नहीं है उसके भाग्य में, नहीं है उसकी होनहार ऐसी, उसकी जैसी होनहार होगी उसके अनुसार उसका काम होगा, ये समता आती है हमारे को तो ये विचार करने पर। किन के लिए कह रहे हैं, ध्यान देना, ये बहुत सीधे सीधे शब्दों के प्रयोग किए हैं, किन के लिए, जो अभ्यास ना करे, ध्यान देना, अभी यहां पढ़ने वालों की बात नहीं कही, उपदेश का निमित्त मिला, उपदेश का निमित्त मिल गया तो सुन तो रहा ही है ना, उपदेश का निमित्त बन गया है तो ऐसा नहीं है कि उसने सुना नहीं है, अभ्यास नहीं किया, उसके बारे में गहराई से चिंतन मनन नहीं किया, उसको अभागा कह रहे हैं यहां पर। अब आगे सुनो जरा, कहा भी है, साहीणे गुरु जोगे जेण सुनंती धम्म वैणाई ते धिट दुष्ट चित्ता, ओ क्या कह रहे हैं ते धिट धीटे दुष्ट चित्ता, दुष्ट चित्त वाले हैं, एह सोहड़ा भव है विउड़ा, क्या कह रहे, स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी, स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव जिन धर्म वचनों को नहीं सुनते, अब सुनना, ऊपर तो कहा था अभ्यास नहीं करते, वो तो अभागे हैं, जो लोग उपदेश का निमित्त मिला और अभ्यास नहीं किया, ये तो ऊपर वाली लाइन थी, उनके लिए तो कहा अभाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती। अब यहां बात बदल रही है थोड़ी सी, ध्यान देना, अलग हटके कह रहे हैं, ये कह रहे हैं धर्म वचनों को सुनते ही नहीं है, उसने बेचारे ने सुना तो सही, अभ्यास नहीं किया, उसे अभागा कहा था, अब ये सुनते ही नहीं है, बोले दुष्ट चित्त है, तो ढीठ है, गाली दे उसको, तो क्या करे। और इससे पहले दो शब्द दिए बहुत सुंदर, स्वाधीन उपदेश दाता, मैं इस चीज को दो प्रकार से देखता हूं, एक तो गुरु के विशेषण के रूप में, स्वाधीन उपदेश दाता माने स्वाधीनता से उपदेश देने वाले, जो पराधीन नहीं है, जो सुनने वाले के अधीन नहीं है, तुम क्या सुनना चाहते हो वो तुम्हें सुनाएंगे, ऐसा नहीं, जो मूल तत्व की बात है वो हम तुम्हें समझाएंगे सुनाएंगे, तो स्वाधीनता से बात कर, स्वाधीन उपदेश दाता, स्वाधीनता से उपदेश देने वाले गुरु का योग मिले, एक अर्थ हो गया। अब दूसरा अर्थ करता हूं, स्वाधीन उपदेश, इसे उपदेश का विशेषण बनाओ, स्वाधीनता को, कैसे उपदेशदाता गुरु मिले, बोले स्वाधीन उपदेश देने वाले गुरु मिले। स्वाधीन उपदेश मतलब समझ गए आप, स्वाधीनता का उपदेश देने वाले, कण कण की स्वतंत्रता का उपदेश देने वाले, जन जन की स्वतंत्रता का उपदेश देने वाले, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता धर्ता नहीं है ये उपदेश देने वाले हैं। सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई न किसी का काम करे, ये उपदेश देने वाले गुरु का योग मिला। तो दो अर्थ हो गए ना, एक तो गुरु स्वाधीन है और एक उपदेश स्वाधीन है। गुरु स्वाधीन कैसे है, पैसे के अधीन नहीं है, लोभी नहीं है, लालची नहीं है, वक्ता के स्वरूप में जितने विशेषण दिए गए थे, तो ऐसा एक तो गुरु स्वाधीन है। स्वाधीन कैसे, हमारे मुनिराज स्वाधीन विहारी होते हैं, ऐसे गुरु का योग मिल गया। वे भक्तों के अधीन नहीं होते, वे श्रोताओं के अधीन नहीं होते, वे समाज पे आश्रित नहीं होते, वे स्वाधीन गुरु हैं, खुद स्वाधीन। दिग अंबर दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, जिनके ऊपर कोई और नहीं है, वे स्वाधीन है। जिनके ऊपर राज नहीं चलता, जिनके ऊपर की राजा की आज्ञा नहीं चलती, राजा की आज्ञा और निर्देशन में जो नहीं चलते, वे कौन है, स्वाधीन गुरु हैं। इतनी स्वाधीनता है, जैसे जहां चल दिए, जैसे जहां बैठ गए, भोजन का विकल्प आया तो कर लिया, नहीं विकल्प आया तो नहीं किया,
इनके यहाँ कर लिया आहार, विधि मिल गई तो, और नहीं मिली तो नहीं किया। उपवास करने का विकल्प आया तो उपवास कर लिया, आहार का विकल्प आया तो आहार के लिए निकल गए, किसी जगह पर ठहरने का विकल्प आया तो ठहर गए, विहार करने का विकल्प आया तो विहार कर गए। ऐसी स्वाधीनता, ऐसे स्वाधीन गुरु का योग मिल जाए, बंधे नहीं है किसी से, ऐसे स्वाधीन गुरु उपदेशदाता का योग मिले। और दूसरा क्या अर्थ किया मैंने? स्वाधीन उपदेश, उपदेश भी स्वाधीन है। उपदेश स्वाधीन कैसा है? ग्रंथों के आधार पर नहीं है, स्वतंत्रता का उपदेश देते हैं। अरे स्वाधीनता माने मुक्ति, मुक्ति का उपदेश देने वाले गुरु का योग मिले। बोलो, ऐसे गुरु का योग मिल जावे। और यह जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते। आप सुन क्यों नहीं रहे हो साहब? आपके घर में चर्चा चल रही है, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? आपके यहाँ तो मंदिर बनाया है, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? आपके यहाँ तो यही परंपरा, आपके तो परिवार वाले सारे लोग सुनते हैं, आप ही क्यों नहीं सुनते हो? तो मैं नहीं कह रहा हूँ, डुडल जी कह रहे हैं, ढीठ है, ढीठ में चिकने गड़े हैं। इनके कोई असर नहीं होता है इनके, इनको कितना भी कह दो, इनके तो जो दो कान है ना, ये इनका ऐसा उपयोग करते हुए दिखते हैं, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकल जावे, ऐसे ढीठ है। क्या ये कह रहे हैं? ढीठ है और दुष्ट चित्त है। ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो, मीठी मीठी बातें कर रहे हो, लेकिन चित्त में दुष्टता है। कौन से लोगों को दुष्ट कह रहे हैं? अरे दुनिया में परोपकारी बहुत हो, उसके बावजूद दुष्ट कह रहे हैं। दया का भाव आता है तो भी दुष्ट है, करुणा का भाव आता है तो भी दुष्ट है, परोपकार का भाव आता है तो भी दुष्ट है, गरीबों के सहयोग करने का भाव आता है तो भी दुष्ट है। क्या बात कर रहे हो साहब? ऐसे लोगों को दुष्ट कह रहे? नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये सब होवे और साथ में जिन वचनों को सुनता होवे तब तो सरल चित्त है, लेकिन जिन वचन सुनने का तो परिणाम आवे नहीं और ये परोपकार में लगा रहे तो बोले दुष्ट चित्त है, जिनवाणी नहीं सुहाती है, कठोर चित्त है। भाई साहब, ये जिन वचन है, ये शेरनी का दूध है, स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। सबके नहीं जचेगी ये बात, सबके नहीं रुचेगी, सबके नहीं पचेगी। 2-5 मिनट और एक्स्ट्रा लेने की भावना है, समय तो हो चुका है, 5-7 मिनट में खत्म करता हूं इस प्रकरण को। देखो, आप हर व्यक्ति को नहीं जचेगी। आप जानते हैं शेरनी होती है ना, शेरनी, शेरनी का दूध गोल्ड का बर्तन हो उसमें निकालो तो टिकता है वो? क्या है फिर? माने यदि उसको आप स्टील के बर्तन में, तांबे के, कांसे के, किसी और बर्तन में आप उस दूध को निकालोगे तो बर्तन में छेद हो जाते हैं और दूध निकल जाता है, फट जाएगा, निकल जाएगा, उसमें से दूध ही निकल जाएगा। माने शेरनी का दूध जिस तरह से गोल्ड पात्र में ही टिकता है, उसी तरह से स्वाधीन उपदेशदाता गुरुओं के वचन सरल हृदय वाले, सरल चित्त लोगों के हृदय में ही रुचते हैं, जचते हैं, पचते हैं, नहीं तो ये दुष्ट चित्त हैं। अथवा दूसरा उदाहरण, दूसरी बात क्या कह रहे हैं? अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर अधिक डरे, तीर्थंकर डर रहे हैं, चक्रवर्ती डर रहे हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। चक्रवर्ती की संपदा, राजमहल, रानियां, अप्सराओं जैसी सुंदर रानियां, पत्नियां, नौकर चाकर, वैभव, अरे डर लग रहा है, इसे भोगूंगा ना, डंडे पड़ेंगे खींच खींच करके, ऐसे डंडे पड़ेंगे हमारे, ये डर लग रहा है उनको, छोड़ो भैया, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़कर डर के भाग गए। तीर्थंकर जैसे डर करके भाग गए। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? चक्रवर्ती की संपदा की कल्पना कर सकते हो आप? अभी अवसर नहीं है मुझे चक्रवर्ती की संपदा बताने का। उस चक्रवर्ती को अपनी संपदा को भोगते हुए घबराहट होती है, डर लगता है, क्योंकि इसकी बाद में फ्यूचर दिख रहा है। चक्रवर्ती पद से मरे तो उसे दिख रहा है नरक, 7वां नरक दिखाई दे रहा है उसे नरक के कोड़े पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोचो जरा क्या स्थिति, ऐसी हालत है, चाबुक से पीटा जाएगा, मारा जाएगा, नरक की चर्चा। और 2-4 दिन पहले हमने शाम के प्रवचन में ली थी ना, 6 ढाला की पहली ढाल का जो चर्चा अपन ने शाम को की है 8 बजे वाले प्रवचन में। ये कह रहे हैं यहां पर, देखो आप, तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहित हैं। तेरे को डर नहीं लगता है संसार में? भोगों को भोगते हुए तुझे घबराहट नहीं हो रही है? तेरा दिल नहीं दहल रहा है? तो ये कह रहे हैं वो सुभट है, बड़े सुभट है। हम तेरे को क्या कहें, ये भैया तू तो बहुत बड़ा वीर है। ऐसे वीर योद्धा डर गए, गुरुदेव ऐसा कहते थे, ऐसे वीर योद्धा डर गए कि जो हाथियों की सूंड पकड़ करके घुमाए, ऐसे इतना बड़ा योद्धा है। और इतना बड़ा योद्धा भी ये कोरोना शब्द से डर रहा है, इतना बहादुर होकर के भी।
ऐसे बड़े बड़े सेनापति योद्धा जिनके नाम से शत्रु कांपते थे, नाम लेने मात्र से शत्रु डरते हैं, उनको भी डर लगा। और तुझे डर नहीं लग रहा है? तुझे डर नहीं लग रहा है? तू कितना बड़ा सुभट है भाई, क्या कहें। पुनश्च, अब सुनो, बातें बहुत गंभीर है। वैसे तो एक दिन और चला सकते थे अपन इस प्रकरण को, लेकिन अब खत्म करने का विकल्प कर ही लिया अपन ने, तो पूरा करें। देखो आप, बातें बहुत मार्मिक है। पुनश्च, प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। प्रवचन सार के अंदर भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा। प्रवचन सार ग्रंथ में आगम ज्ञान पहले, तो इस जीव को का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। मुख्य कर्तव्य है ये तेरा, आगम ज्ञान, आगम ज्ञान, आगम ज्ञान, शास्त्र ज्ञान। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। सुनना, आगम ज्ञान तो कर्तव्य है, तत्वार्थ श्रद्धान होता है। एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। आगम ज्ञान तो तुझे बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, तत्व श्रद्धान करना नहीं होगा। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता चला जाता है, ज्यों ज्यों परिचय बढ़ता चला जाता है, त्यों त्यों विश्वास बढ़ता चला जाता है। आपका अपनी पत्नी के प्रति जो विश्वास है वो पहले दिन जैसा था, वो 2 महीने बाद वैसा नहीं है, और 2 साल बाद उससे बढ़कर है, और 20 साल बाद कैसा है। माने वो जो विश्वास की जो मात्रा है वो परिचय से, ज्ञान से बढ़ता चला जाता है। आज पहली बार आपको कोई व्यक्ति मिले तो आपका उनके प्रति विश्वास कैसा है, और 6 महीने से जिनके साथ में डीलिंग चलती है अब विश्वास कैसा है। पिछले 16 साल से उनके साथ में हमारा बिजनेस चलता है, अब आपका विश्वास कैसा है। नहीं यार, बेईमान नहीं है, मुझे पता है ना इतने सालों से, तो वो विश्वास बढ़ता है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, प्रवचन सार का रेफरेंस देकर के कह रहे हैं, आगम ज्ञान तो करता है, वो तो कर्तव्य है तेरा, और तत्व श्रद्धान होता है, और तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव भी होता है। इसका मतलब तेरा कर्तव्य संयम भाव अंगीकार करने का नहीं है, तेरा कर्तव्य श्रद्धान करने का। तेरा कर्तव्य तो ज्ञान कर, तेरा कर्तव्य तो समझ। तू समझेगा तो हमें भरोसा है तुझे श्रद्धा भी होगी, और तू समझेगा और श्रद्धा होगी तो हम विश्वास दिलाते हैं। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। जिनके अंदर में ज्ञान की कला जागृत होती है वे जगत में अपने आप ही वैरागी हो जाते हैं, संयम भाव होता है। और उस आगम ज्ञान से, आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। माने आगम ज्ञान को कारण कह रहे हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति का। आत्मज्ञान में आत्म अनुभव भी ले लेना यहां, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सहज में ही मोक्ष की प्राप्ति उसे हो जाएगी। पुनश्च, अभी बहुत एक एक लाइनें ऐसी है, सच में घंटों व्याख्या करो इनके बारे में। इतनी गजब की लाइन कह रहे हैं, 2 मिनट में खत्म करता हूं, पूरी बात करता हूं। देखो आपको हिंट दे देता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। टोडरमल जी के इन लाइनों की गहराई बतला देता हूं, फिर आप चिंतन करते रहना। पुनश्च, धर्म के अनेक अंग हैं, दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत, उपवास, स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, तप, बहुत सारे अंग हैं धर्म के। उनमें एक ध्यान को तो छोड़ दो, ध्यान के बिना सबसे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है, इसको छोड़कर, स्वाध्याय को छोड़कर। इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य, धर्म का सबसे बड़ा अंग कह दिया। एक व्यक्ति करोड़ों अरबों का दान देता हो और एक व्यक्ति 1 घंटे बैठ करके स्वाध्याय करता हो, बोले ये ज्यादा बड़ा धर्मात्मा है। ये कह रहे हैं यहां धर्म का बहुत बड़ा अंग है। 1 घंटे के स्वाध्याय की इतनी कीमत, शाम के प्रवचन में करेंगे, चर्चा आएगी जब प्रसंग बनेगा तो। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरेजे। ये तपस्या कर रहा है, ये दान दे रहा है, ये व्रत कर रहा है, ये उपवास कर रहा है, कितने धर्म के अंग कहे हैं। ये बहुत मेहनत करता है, ये मंदिर बनवा रहा है, ये प्रतिष्ठाएं करा रहा है, ये विधान करा रहा है, बोलो इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहा है। सुन, स्वाध्याय के बिना, स्वाध्याय सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है स्वाध्याय। कि साहब इससे ऊंचा, बोले इससे ऊंचा तो एक ही है, फिर ध्यान। एक ध्यान को अलग कर दो तो स्वाध्याय सबसे ऊंचा है, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए भाई अंतिम उपदेश, इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है, जिस प्रकार में भी बड़ा मर्म है। जैसे बन पड़े मर पच करके भी, जैसे बन पड़े बस आगम अभ्यास कर, आगम अभ्यास करना योग्य है। पुनश्च, इस ग्रंथ का तो वांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। मैं जो ग्रंथ बना रहा हूं, मैं अभी बनाया नहीं है, अभी तो आप शुरू करेंगे।
मैं जो ये ग्रंथ बना रहा हूं, इसका वांचना, सुनना और विचारना बहुत सरल है। कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, बहुत बुद्धि नहीं चाहिए, बहुत उपयोग नहीं चाहिए। इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्त हो। हमने ये कह दिया यहाँ। अब जो भाग्यशाली हो, आप कहो अपने परिचितों को, कहो अपने लोगों को कि ये 9:20 पर ये चर्चा यहाँ ये टोडरमल जी करने वाले हैं। आगे ये चर्चा आगे बढ़ने वाली। अभी तक कुछ नहीं, अभी तो सामान्य बातें बतलाई है, अभी तो उपदेश दिया है, असली बात तो अब बताने वाले हैं। इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्त हो, तुम्हारा कल्याण होगा। यह आशीर्वाद मिल गया हमारे को टोडरमल जी का कि सुनो, तुम यहां आकर के सुनने के लिए बैठे हो, अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। ये इतनी सुंदर और मार्मिक बात इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में पीठबंध प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। कल हम चर्चा करने वाले हैं सुबह महावीर जयंती के संदर्भ में, और परसों 9:20 से हम वापस शुरू करेंगे इस बात को। कल महावीर जयंती की चर्चा 9:20 पर प्रवचन, भगवान महावीर और उनके सिद्धांत, उनकी जीवन दर्शन भगवान महावीर स्वामी का, इस विषय पर हम यहीं आपके बीच में चर्चा करेंगे। और आज शाम को जो प्रकरण जो अपना चल रहा है 8 बजे, वो तो चल ही रहा है। चलिए शेष चर्चा कल। ओम नमः सिद्धेभ्यः।